मैं ये कह रहा था कि प्रयास से जीव सुख का साधन जुटा ले, पर मान लो भाई इतना परिश्रम करके आप आए हो, अब की बार जब समय परिवर्तन हुआ तो मैंने पूछा शंभू जी से, मैंने कहा वो समय ठीक रहेगा? क्योंकि भाई सब श्रोताओं को सुविधा होनी चाहिए। तो बोले कि मंदिर की व्यवस्था ही अब की बार कुछ ऐसी है कि इसी समय पर सत्र हो सकता है। तो मैंने कहा जैसी गोविंद जी की इच्छा। अब मैंने कहा भाई गोविंद जी को छोड़कर तो कहीं जा नहीं सकते। ये दोपहर के 12 बजे बुलाएं कि रात के 12 बजे बुलाएं, आना तो यही है। मैंने कहा चलो जैसी गोविंद जी की इच्छा है, अब जो भी समय आपको हमको मिला तो, पर आप सब लोग कृपा करके इस समय पर भी आए। माताओं बहनों के लिए तो भाई ये खूब काम का समय रहता है, पर आप इस समय पर भी आए, इतना परिश्रम करके आए हो। इतनी बात बस हमारी मान लो कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति और फिर उस सुख में सदा स्थिति बस केवल 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 भगवान के नाम रूप लीला से ही हो सकती है। बस कहीं ना कहीं तो भाई किसी की बात मानकर ही यात्रा आरंभ करनी पड़ती है। बालक पढ़ना शुरू करता है तो अध्यापक पढ़ाता है अ अनार, मां अगर आ से कुछ और बता देना तो बालक कहता है नहीं नहीं मुझे तो आ अनार ही पढ़ाया। वहीं से मानकर ही तो कहीं जाकर आगे चलकर वो विद्वान बनता है। तो कहीं ना कहीं तो भाई किसी की बात माननी पड़ती है। बहुत अधिक हम आपको नहीं कहते, इतनी बात बस आप हमारी मान लो, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति और उस सच्चे सुख में स्थिति केवल 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 श्री भगवान के नाम और लीला गान से ही होती है। तो कह रहे अद्भुत गति कतहु नाटक हुई निसरत मग। जो भगवान के नाम रूप में लगा है उसको अटकाने वाला कोई नहीं है भाई। देखो जो भगवान के नाम रूप लीला में लगा है, कीट भृंग न्याय से भगवान के नाम का चिंतन करते करते, भगवान के रूप का ध्यान करते करते, भगवान की लीला का गान करते करते कोई तद्वत हो जाता है। भगवान के गुण, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य उसमें प्रकट होने लगता है। अगर कोई तद्गत होकर नाम को गा रहा है, ध्या रहा है, रूप का दर्शन कर रहा है, रूप की भावना में लगा है, लीला का गान कर रहा है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, कृष्ण के गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं। यहां श्री सुखदेव जी महाराज की कुछ ऐसी ही रूप माधुरी का वर्णन श्री नंददास जी करते हैं। जैसे नवनील नीरद सुंदर श्री ठाकुर जी हैं, कह रहे ऐसे नवनील नीरद सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज हैं। नीलोत्पल दल श्याम अंग नव जोबन भ्राज, कुटिल अलक मुख कमल। जैसे श्री ठाकुर जी की घुंघराली अलकावली है ना, श्री ठाकुर जी की घुंघराली अलकावली है, नील कुंतल केश राशि, मुख कमल के चारों ओर जैसे भंवरे मंडरा रहे हों। क्योंकि ऐसी सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख की भी शोभा है। और फिर आगे तो नंददास जी कहते हैं कृपा रंग रस ऐन नैन राजत रत्ना। और कह रहे नेत्रों की उस मधुरिमा का, उस मादकता का तो क्या कहना है। कृष्ण रसासव पान अलस कछु घूम घुमारे। जैसे कोई पीकर छक जाता है ना, अरुण हो जाते हैं, नेत्र लाल हो जाते हैं, कह रहे ऐसे ही अरे कृष्ण रसासव पान, अरे कृष्ण की नाम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी को ऐसे छककर पी गए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। छके हैं, उसी में छके हैं। फिर अलस कछु घूम घुमारे, माने अर्ध निमीलित नेत्र हैं, पूरे नेत्र खुलते नहीं हैं, अर्ध निमीलित नेत्र कमल हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की नाम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी में छके हैं। तभी तो आपको कह रहा हूं भाई, ऐसे श्री ठाकुर जी हमको आचार्यों ने कृपा करके प्रदान कर दिए हैं। क्या जीव का अभाग है, इस दुख रूप संसार में लगा है और बस लगा है। अब आप पूछो कि महाराज करे क्या, आप ही तो कह रहे हो, समझ भी आ जाए तो छोड़ा नहीं जाता। छोड़ने की इच्छा करो, सबसे पहला कार्य यही करो।
छोड़ने की इच्छा हो, कहो प्रभु से, हाँ प्रभु मैं मुक्त होना चाहता हूं इस संसार से। जैसी जैसी नाम रूप लीला माधुरी इन भक्तों को आपने पिलाई है। महारानी शत्रुपा, जब श्री मनु जी और श्री शत्रुपा जी तप करते हैं तो मनु जी ने तो वरदान मांगा आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। श्री ठाकुर जी ने कहा भाई हमारे जैसे तो हम ही हैं, तो हम ही आएंगे। तो महाराज ने महारानी शत्रुपा से कहा, श्री भगवान ने महारानी शत्रुपा से कहा, बोले माता आप भी कुछ कहो, तब तो आपने भी किया है। महाराज ये प्रसंग हमको इतना प्रिय है, जो बात महारानी शत्रुपा कहती हैं, आहा। भगवान ने कहा माता तुम भी कुछ मांगो। जय निज नाथ भगत तब अहि, जो सुख पावई जो गति लहि। इसको कहते हैं भक्तों के पीछे रहना। माता ने कहा प्रभु मैं तो कुछ जानती नहीं। जे निज नाथ भगत तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु, हम ही कृपा करि। देखो एक भीतर की बात आपको बता रहा हूं। कोई बहुत उदार व्यक्ति हो ना, उसके सामने कोई हाथ फैला ले, तो किसी के हाथ फैलाते ही उसके हृदय में दया का उद्रेक हो जाता है। उसका स्वभाव ऐसा है। कोई बड़ा उदार व्यक्ति हो ना, कोई बड़ा दानी हो, पुण्यात्मा हो, उदार हो, उसके सामने कोई दीनहीन होकर हाथ फैला ले तो वो देने को आतुर हो जाता है। ऐसे ये तो उदार शिरोमणि हैं। इनके सन्मुख जाकर ऐसे अपने अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाकर यही कहिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु।